आदमपुर उपचुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमारी धड़कनें तेज़ होती जा रही है, क्योंकि आदमपुर के जो ग्रामीण वासी हैं कहीं पर हमें एकदम भोले भाले दिखाई देते हैं, कहीं पर ऐसे चतुर चालाक नज़र आते हैं जो अपने मन का भेद नहीं देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सभी को फिक्र है कि अपने इस हलके की बागडोर उसके हाथ में सौंपे जो सिर्फ और सिर्फ विकास की तरफ ध्यान दे। आपके अपने दुख दर्द का सच्चा साथी कौन बनेगा वो तो 6 तारीख को पता लगेगा, लेकिन उससे पहले गांव के लोगों के दिलों में क्या बात है आइए जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा है, हवा तो देखो मोदी की थी, पीछे भी हमारे गांव में भी थी, इस एरिया में भी थी, और अब भी हवा तो मोदी की लग रही है। आम आदमी पार्टी का अभी चुनाव उठा नहीं, सच्चाई तो ये है। हालांकि लड़का अच्छा है, हमारा पड़ोसी गांव का है, मगर चुनाव दोनों मुख्यमंत्री आए, आते पुर करके भाग गए, उसको झाड़ू पकड़ा के छोड़ गए। कांग्रेस का गढ़ था और कांग्रेस का गढ़ आज नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे हल्के में जितना चौधरी भजनलाल जी ने काम किया है इतना किसी ने काम नहीं किया। तो जो चीफ मिनिस्टर काम कर सकता है वो और कोई काम नहीं कर सकता। हुड्डा साहब ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया। कोई ये तो लोकतंत्र है, पता नहीं गुप्त मतदान होगा किसको कौन सिरमौर बनाए, मगर ज़्यादातर भावना लोगों की बीजेपी के साथ है। हमारी तरफ से तो भव्य बिश्नोई ही जीतेगा। बीजेपी का उम्मीदवार है, युवा लड़का है और इनके बाप दादा यहीं से राजनीति करते आए हैं। इनका चाहे गढ़ कह लो या इनका रसूख कह लो, जो लोगों के साथ पारिवारिक संबंध है इनके, तो उस हिसाब से मेरे तो यही राय है कि भव्य बिश्नोई ही सीट निकाले। गुण तो हमारी सोच तो ये है कि एक युवा है, पढ़ा लिखा है, बाहर से आया हुआ है, कुलदीप जी का नाम है, भजनलाल जी का नाम है, उस हिसाब से ही गांव का या हल्के का जो भी है विकास वही करवा सकते हैं। फिर रहेगी सत्ता, पार्टी के अंदर आए हैं तो बीजेपी अभी 2 साल या 1.5 साल जो इलेक्शन के पड़े हैं तो हमारे तो काम ही होंगे ना हल्के के, तो हम तो भव्य बिश्नोई को ही मानते हैं। तो आप बहुत बढ़िया थे, तो आज से 10 साल पहले आप इलेक्शन लड़के गए थे, उसके बाद में आपने यहाँ पे अपने मुँह ही नहीं दिखाया, तो अब आप क्या हमारा विकास कर दोगे? मान लो आप जीत जाते हो तो आप तो रहोगे तो विपक्ष में ही, तो काम तो वही नहीं वैसे नहीं होंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है उस जीत का? तो विपक्ष में तो हमारे कुलदीप जी भी थे, उन्होंने भी तो कहते भी हमने ग्रांट दी थी और दी थी, काम हुए थे। अब ये सत्ता में आए हैं तो काम तो हमारे भव्य या कुलदीप जी करवाएंगे। हमारे गांव में 2600-2700 वोट हैं और 2400-2500 पोल हो जाएंगे और लगभग यहाँ से भव्य बिश्नोई जीतेगा गाँव से। ये हमारे हल्के को परिवार समझते हैं भजनलाल जी, और इन्होंने सदा ही परिवार के हिसाब से ही काम करते हैं, परिवार ही मानते हैं हमारे को। ये नहीं है कि ये विधायक के तौर पे हमारे से साथ आते हैं, ये वैसे भी विधायक ना हो तो भी हमारे को परिवार ही मानते हैं। ये का तो काम ही ये है आरोप लगाना। ये खुद जेपी कहाँ से है? ये 13 साल पे वहाँ जाके कलायत में ये भाषण देता है, गादड़ी बागड़ी मैंने तो डंडा ठा लिया, आप भी डंडा ठा लो। तो इससे ये पूछो यहाँ राजनीति करने आए या डंडा ठाने आए? ये बताओ मेरे को। विकास की चाबी हम भव्य बिश्नोई को सौंपना बने हैं। अरे हमारे घर में कोई कांग्रेस में कैंडिडेट ही नहीं है, वो भी मोल से बाहर से लेके आना पड़े, तो वोट कहाँ है? एक तरफा है भव्य बिश्नोई से। 3 तारीख को दिवाली मना लियो, 24 को मना लियो, 6 को मना लियो, तो याद मना लियो। यहाँ कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, वोट कहाँ है? काजला गांव में ताश की बाजी लग रही है, लोग बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं। मेल मिलाप भाईचारे का ये एक उत्तम उदाहरण है। ग्राम की हर बाहर की चौपाड़ में आप देखेंगे तो लोग प्यार से खेलते हैं। लेकिन राजनीतिक जो बिसात है यहाँ पर काजला गांव में किस तरह की है, ऊँट कहाँ बैठेगा, लोगों से जानते हैं। ऊँट तो भाई साहब बात ये है, वो पुरानी कहावत है नहीं, ससु का जवाई बहन का भाई, आदू पर हल्का मैं कुलदीप बिश्नोई। ये तो वो है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, 3 तारीख को भाग जाओगे। माहौल तो दिवाली के बाद में बनेगा, पहले एक बार तो क्योंकि भी इलेक्शन के दौरे चल रहे हैं। आदमपुर चुनाव में भव्य बिश्नोई 30,000 वोटों से प्लस जीतेगा। ये गिनती कैसे आपने कहाँ ढूंढी? मैंने मतलब सारे सर्वे कर ली। हाँ, पूरा हल्का में चम्बन गांव में मैंने सर्विस के नाम वो मतलब सारी सर्वे कर ली, मतलब 30 या 35,000 के बीच में मतलब जीतेगा। मैं तो भव्य बिश्नोई नहीं मान लूँ जी। मैं तो उसके अंदर क्या गुण है? गुण सारे ही है। चौधरी भजनलाल ने बढ़िया काम कर रखे है, इसका पोता है चंद के नाम है चौधरी भजनलाल का, बढ़िया काम करेगा, यही उम्मीद है हमको। तो हार तो भैया बात है, दादा लेवर पुरता भरता है। भजनलाल के काम इतने करावड़े है कि उसका नाम तय वोट आओगी, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि कुलदीप है, भव्य है, ये लोग तो मिला है, ये पीछे भी ढाणिया में बिजली लगवाई है, इसने काम करता रहा है। और ये जब 13 साल बाद से आया है,
उल्ट नारा बोलो गुंडा है तो गुंडा वाली बात करे, लठा का चाल लगे, गुंडागर्दी करे तो गुंडा ने कदे वोट मिले कोई, हाँ उसका हाथ तोड़ दिया गया, कुलदीप बिश्नोई गया था। हाँ बहुत जुझारू है सदा का, इसका दादा था ये जुझारू है, बहुए भी वैसा ही है भाई। ये गलियाँ फूट रही है, इब सरकार में आओगा यो बाद में गलियाँ पक्की करवा देगा, नहर में पानी की दिक्कत है थोड़ी बहुत है वो करवा देगा। अच्छा नाली तो इसने पास करवा दिया, 5 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट है जो पास करवा दिया इसने। हमारी पुरानी नाली थी वो रह रही है, वो हो जाएंगी पूरी इलेक्शन बाद में। जैसे सतयुग में राम के नाम की दिवाली, राम घर आया था वापसी में दिवाली बनी, वैसे ही भव्य के नाम के, कुलदीप जी के नाम के, भजनलाल के नाम की दिवाली 6 तारीख को इस आदमपुर हल्के के अंदर मनाई जाएगी बड़ी धूमधाम से। ये है आत्मविश्वास जो ग्रामीण वासियों में है कि एक बार फिर से 6 तारीख को दिवाली मनेगी। उम्मीद यही करते हैं दिवाली मने और सबके घरों में खुशियाँ रहें, आपके गाँव में, हर मोहल्ले में और आदमपुर हलके में भरपूर विकास हो, ताकि आदमपुर हलका पूरे हरियाणा में अपने आप में अव्वल बन सके। आदमपुर न्यूज़ के लिए काजला गांव से वी के शर्मा।